अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप एवरीवन इज़ फ़ाइन। सो आज का वीलॉग जो है वो बहुत ही मिक्स है, मतलब दावतें भी हैं, इफ्तारीज़ भी हैं और शॉपिंग भी है। तो यहाँ पर जो है मतलब मैं अपना बेड सेट कर रही थी, सुबह का टाइम था और उसके नेक्स्ट डे जो थी हमारे घर दावत थी, इफ़्तार पार्टी थी। तो उसके लिए भी जो है वो मैं प्रिपरेशन करने के लिए किचन में चली जाऊँगी, क्योंकि एक दिन पहले ही अगर सारा कुछ कर लिया जाए या थोड़ा बहुत प्रिपरेशंस कर ली जाएँ तो वो फिर फाइनल डे के लिए ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, मेरे पास मटन था यहाँ पर और मटन निहारी जो थी वो मैं यहाँ पे बना कर रख रही थी, क्योंकि बाकी जो इफ़्तारी की डिशेस थी और टोटल मैंने जो अरेंज किया था वो 15 प्लस मेंबर्स थे मेरे, और उनके हिसाब से मुझे कोई 11 डिशेस जो थी वो बनानी थी और मैं बिल्कुल अकेली थी, यानी कि विदाउट एनी हेल्प मैंने ये सब कुछ करना था। तो उस हिसाब से मैं अपने आसानी के लिए जो था एक दिन पहले कुछ प्रिपेयर कर रही थी और कुछ बाद में उस फाइनल डे के लिए मैंने रखा हुआ था। तो यहाँ पर मटन आपको पता है कि टाइम लेता है, तो मटन को जो है वो मैंने पहले ही इतना पका लिया था, मतलब हाफ़ से भी ज़्यादा मैंने कुक कर लिया था और अच्छे से निहारी का मसाला वगैरह डाल के मैंने इसको बना लिया था, ताकि जो फ़ाइनल डे जिस दिन हो इफ़्तारी और खाना, तो उस दिन जो है मैं सिर्फ इसमें वो जो आटा वगैरह डालते हैं और फिर उसकी ग्रेवी बनाते हैं वो सिर्फ काम मैं उसके लिए इनके छोड़ दूँ। बाकी भी और मैं प्रिपरेशंस कर रही थी, जैसे आलू बॉईल करना, नूडल्स वगैरह, स्पेगेटीज़ वगैरह, क्योंकि मैंने सिंगापोरियन राइस और जो निहारी थी वो फ़ाइनल खाने में रखी थी। और बाकी जो इफ़्तारी थी उसमें मैंने सैलड और ये सब डिफरेंट चीज़ें थी। तो यहाँ पे सिंगापोरियन राइस के लिए मैंने स्पैगेटीज़ को भी बॉईल कर लिया था, पैटीज़ का मटेरियल भी मैंने रेडी कर लिया था, क्योंकि जो पहले बनाए थे वो ख़त्म हो चुके थे। और एक दिन पहले यानी कि ये सहरी में मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, और इसी दिन जो थी ना वो हमारी इफ़्तारी थी। चिकन भी मैंने बॉईल कर लिया था, क्योंकि चिकन भी हर रेसिपी में यूज़ होता है, जो भी बनाना चाहें तो वो मतलब हम उसमें यूज़ ईज़िली कर सकते हैं। और चाट लाज़मी बनती है, चना चाट के लिए मैंने जो आलू हैं उसको उसी फॉर्म में कट करके ही बॉईल किया था, आलू भी बॉईल किए थे, तो बहुत आसानी हो गई थी। और ये रहा नेक्स्ट डे का जो मेरा इफ़्तारी का टेबल, और ये रहा मेरा डिनर का टेबल, और सबको बहुत अच्छा लगा। काम भी डिवाइड हो गया था और इजी रहता है। मैंने पूरी वीडियो शूट नहीं की क्योंकि बहुत लंबी हो जानी थी दावत की, तो बस छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आपसे शेयर कर दिए। नेक्स्ट यहाँ पे ये नेक्स्ट डे है और यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ हम जा रहे हैं बुफ़े के लिए। मेरे हस्बैंड ने बुफ़े बुक किया हुआ था, तो उसी के लिए बस हम लोग जा रहे थे। और ये सामने जो है वो सूरज गुरूब होने का व्यू मैंने लिया था, और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी, सिग्नल्स भी बहुत ज़्यादा थे, बस उसी भागम भाग में हम जा रहे थे। आई थिंक 6 से ऊपर टाइम यहाँ पे हो चुका था। यहाँ की ट्रैफ़िक का कुछ भी पता नहीं चलता, बस जल्दी से ही निकलें तो वही सही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे फाइनली, और फिर उसके बाद अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मतलब यहाँ पे आई थिंक स्टे होटल भी था और इफ्तारी का भी इन्होंने अरेंज किया हुआ था, मिक्स नेशनैलिटीज़ थी। और गल्फ़ कंट्री में सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब यहाँ पे रमज़ान की डेकोरेशन जो है ना वो हर जगह नज़र आ रही होती है। ईद की डेकोरेशन यानी कि जो भी इवेंट होता है उस हिसाब से नज़र आ रही होती है। और ये रहा बाहर का व्यू। अभी था इफ्तारी में टाइम, तो हमने कहा चलो बाहर का व्यू एंजॉय कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 to 10 मिनट्स ही थे, तो हम बाहर आ गए और इतना प्यारा सनसेट लग रहा था, तो हम लोग बस यही देखने के लिए इधर बाहर आए थे। होटल भी बहुत अच्छा था और बाहर बैठने का सिटिंग एरिया भी बहुत अच्छा था, लेकिन बस हमारे पास टाइम नहीं था। लेकिन थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए हम आ गए थे। और ये पूल भी जो था वो हमारे पैकेज में इन्वॉल्व था, लेकिन बस हम लोग लेट हो गए थे तो हमने यूज़ नहीं किया, और यूज़ भी क्या करना था। नेक्स्ट जो था इधर ये हमारा सामने सनसेट का व्यू है, इतना खूबसूरत लग रहा था, इतनी अच्छी हवा चल रही थी। और मतलब ये बीच टाइप इन्होंने बनाया हुआ है होटल का ही। अंदर जो था वो सामने इफ्तारी का सारा अरेंज था, और ये बाहर सारा बीच एरिया था, उसी होटल का ये हिस्सा है। और इतना अच्छा ये सनसेट लग रहा था, इतने प्यारे ये कलर्स लग रहे थे। मतलब लाइव सनसेट जो है ना वो मैंने फ़र्स्ट टाइम बीच पे इस दिन देखा था, मतलब ख़ुद अपनी आँखों से, जिसे कहने हैं कि सूरज को गरूब होते हुए मैंने देखा है। और फिर हम लोग जो थे वो भागे थे इफ्तारी के लिए होटल के अंदर। यहाँ पे वेव्स भी इतनी अच्छी आ रही थी और इतनी अच्छी काम सी, वो एक पीसफुल सी यानी कि वो लुक आ रही थी, सारा सीन नज़र आ रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे हम अंदर आ गए थे और जो इफ्तारी बुफ़े था वो स्टार्ट हो चुका था। ये सारी ये डिशेस रखी हुई थी, स्वीट भी था, मतलब सब मिक्स रखा हुआ था। साइड डिशेस भी थी, सैलड और मेन कोर्सेज भी थे, सब यानी कि जो था ना वो इकट्ठा उन्होंने रखा हुआ था। ड्रिंक्स वगैरह भी तो अच्छी थी, यानी कि फिर हम लोग अपनी प्लेट्स में डाल के ले आए थे और साथ साथ बाहर का व्यू भी इंजॉय कर रहे थे और खाना भी खा रहे थे।
और अच्छा था बच्चों के लिए भी। इन्होंने जेलीज़ वगैरह, पुडिंग्स वगैरह रखी हुई थी और मज़ा आया काफ़ी। नेक्स्ट इफ्तारी के बाद हमें करनी थी शॉपिंग और ये आ गए हैं हम शारजा रौला मार्केट में। और ये भी मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने बहुत सुना था, हम लोग मॉल्स वगैरह से शॉपिंग करते थे, तो मैंने कहा इस दफ़ा इस मार्केट से जाके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे व्लॉगर्स को इधर मार्केट की तारीफ़ सुनते देखा और बहुत सारे दूसरे जो मेरे जानने वाले उनसे भी तारीफ़ सुनी थी। तो फिर हम लोग आ गए थे इस मार्केट पे। चूड़ियाँ लेनी थी और छोटी मोटी ज्वेलरी लेनी थी, क्योंकि ड्रेसेस जो थे वो मेरे पाकिस्तान से आ चुके थे और कुछ मैंने ख़ुद भी ख़रीद लिए थे। तो बस चूड़ियाँ लेनी थी उनके साथ मैचिंग अपनी और बेटी की। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है वो ये मार्केट विज़िट की। अच्छा था, बहुत रीज़नेबल भी था लगा और वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। ये ज्वेलरी थी, इधर मैं ज्वेलरी झुमकी लेनी थी मुझे, वो मैं देख रही थी। ये आई थिंक न्यू शॉप खुली थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे जे डॉट पे। बच्चों की वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हर वैरायटी दिल करा था बस बंदा ले ले, बट इट्स टू एक्सपेंसिव। मतलब जे डॉट में बहुत एक्सपेंसिव सब कुछ लगा हुआ था। लाइक 200 to 300 दिरहम्स के जो थे वो बच्चों के ही ड्रेसेस थे। तो जी हमें तो शायद बहुत ही एक्सपेंसिव लगे हैं, तो जिसको अगर लेने हुए तो वो जाकर ले सकता है। अब ये उससे नेक्स्ट डे है और हम फिर से इफ्तारी में जा रहे हैं। यहाँ पे हमें इनविटेशन आया हुआ था नायाब हांडी से, वो भी शारजा में ही हैं। हमारी इनकी गैदरिंग थी और फिर जिन्होंने हमें इफ्तारी पे इनवाइट किया था उनके लिए हम यहाँ पे बाथ एंड बॉडी वर्क्स से जो था गिफ्ट लेने के लिए आए हुए थे। और ये रहा मॉल जहाँ पे हम लेने आए थे उसको। रमज़ान के अकॉर्डिंग इतना अच्छा इन्होंने डेकोर किया था, मतलब बहुत ही अच्छा जो था ना, यहाँ पे मॉल्स वगैरह हर चीज़ डेकोर की होती है कि मतलब दिल खुश हो जाता है देखकर। तो बस उसका मैंने शूट बनाया, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बाथ एंड बॉडी वर्क्स में और वहाँ पर न्यू वैरायटी भी आई हुई थी। ये जो मैं देख रही थी ये न्यू वैरायटी थी, न्यू आइटम्स आई हुई थी। और हमें जेंट्स के लिए चाहिए था और लेडीज़ के लिए, यानी कि हस्बैंड वाइफ के लिए चाहिए था। तो वो दोनों ही हमें यानी कि देखने थे और गिफ्ट पैक करवाना था हमें। तो मैं ज़्यादातर लेती हूँ शावर जेल, बॉडी स्प्रे और जो बॉडी लोशन होता है वो मैं देखती हूँ, और यही आई थिंक मेन यूज़फुल चीज़ें होती हैं। तो जेंट्स का जो है वो आफ्टर शेव और ये सब हम लोग ले लेते हैं, परफ्यूम एंड बॉडी वॉश। तो जेंट्स का भी हम देख रहे थे और यहाँ की मतलब इतनी अच्छी मुझे बॉटल्स की लुक लगती है। आई थिंक ये सबसे बेस्ट गिफ्ट होता है किसी को भी अगर देना हो, यूज़ में भी आता है और बहुत ही प्रेजेंटेबल भी लगता है। इनकी बॉटल्स की शेप और मतलब कैंडल्स भी यहाँ पर थी। तो लेने को तो बंदा सब कुछ ले ले, लेकिन जो हमें चाहिए था हमने वो ले लिया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से अपनी जहाँ इफ्तारी थी उस तरफ हमें जाना था। तो ये हम लोगों ने फ़ाइनल कर लिया था। और बार बार स्मेल वगैरह करते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हर किसी की स्मेल सेम ही है, इनके सबकी स्मेल ही सेम है। तो बस फिर जल्दी से हमने फ़ाइनल किया और ये रहा उनका गिफ्ट। फिर यहाँ पे लगी थी हमारी छोटी मैडम को भूख और उधर ही हम लोगों ने इसका मील लिया, इसको गाड़ी में खिलाया और खिलाकर जो है वो फिर हम लोग अपनी जहाँ पे इफ्तारी पे इनविटेशन था वहाँ पर जा रहे थे, नायाब हांडी। जो लोग यहाँ शारजा में रहते हैं उन्हें आइडिया होगा कि ये बहुत ही इसका खाना मज़े का होता है और ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो इधर ये उसका अंदर से सारा व्यू है। इधर फैमिली हॉल में हम लोगों को जाना था और बस हम लोग जा रहे थे। आज का व्लॉग इतना ही है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इफ्तारीज़ एंड शॉपिंग एंड बुफेज़ और यही सब कुछ था। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।